तो गाइस कैसे हो तुम लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 3 महीने पहले दफन हो चुकी एक खबर के ऊपर। जमीन में दबा हुआ समाचार। खबर में आता है 4 महीने पहले किसी आशापुरा नाम के मार्केट में एक नेवले और एक नागिन की दोस्ती हो गई थी और फिर वो दोस्ती आगे चलकर 1 महीने बाद प्यार में भी बदल गई। अब मुझे पता है ये चीज प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, लेकिन क्या करे, दुनियादारी जो ठहरी यहाँ सब जायज है। तो यार आओ इस रहस्यमय खबर पर से पर्दा उठाने में मेरी मदद करो। 1 2 3। वाह क्या बात है, मजा ही आ गया, आनंद ही आनंद। हमें वीडियो की शुरुआती खूबसूरती के रूप में हमें 55 साल की एक आंटी के दर्शन कराए जा रहे हैं, वो भी सफेदी भरे दिन में। वेरी गुड, शानदार। और अभी तो ये दास्तां शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब अगले सीन में हमें पता चलता है ये आंटी सड़क पर बीड़ी पीते किसी अनजान व्यक्ति को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले आ रही है। और एक बार तुम लोग इस मासूम की शक्ल तो देखो, कैसे धूज रहा है, कांप रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है इस औरत ने डायनासोर का उलिया बनाकर 2 घंटे के लिए इसे अपने मुंह में रखा था, या फिर किसी अंधेरे कोने में ले जाकर हंटर लेकर ऊपर चढ़ी थी ये इसके। जैसे ही अपने इंस्पेक्टर साहब ने अपनी कुर्सी को घुमाया और अपनी आंखों को कैमरे की आंख से मिलाया, पास खड़े प्रोड्यूसर को दिल का दौरा पड़ गया। और एक तो ये इतना भारी भरकम मोटा ताजा वजनदार प्रोड्यूसर है, साले को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी 4 लोगों की सहायता लेनी पड़ी थी। और फिर जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो वो बोल रहा था, अरे मुझे बचा क्यों रहे हो, मुझे अब जीवित नहीं रहना, मैंने इस दुनिया को खत्म होते हुए देखा है, प्लीज मुझे शांति से मर जाने दो, मेरी अब जीने की उम्मीद, ख्वाहिश, आशा, अभिलाषा, अपेक्षा, आंटी, शोभा सब खत्म हो चुकी है, तहस नहस। दिल को तेरी मोहब्बत है तो बस तेरी चाहत। सबसे पहले तो इस मरीज को साइड में करो और फिर इस बात पर बैठक बिठाओ, इस औरत ने इस नन्ही सी जान को क्यों जकड़ के रखा है। यार देखो कैसे दबोचा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, इसके प्राण लेने को तुली है, ऐसे ही नहीं छोड़ेगी इसको। यार एक बीड़ी पिए, बीड़ी, सिर्फ एक बीड़ी, किसी की हत्या थोड़ी की है, किडनैप थोड़ी किया है बेचारे ने किसी का। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है, अगर तुम लोग बीड़ी पीते हो तो प्लीज सोच समझ कर पीना, क्योंकि ऐसी औरतें खुले में घूम रही है, छोड़ेगी नहीं किसी को भी। मैं तो तेरे लिए हूँ, मैं यार क्या कर रहा है ये, कैसे हाथ हिला रहा है, कैसे थप्पड़ मार रहा है, ऐसे तो लोग खेतों में कबूतर उड़ाते हैं, चूतिया। लेकिन सही बोलूं तो हाथ की तेजी देख के और थप्पड़ की झंझनाहट सुन के पीछे खड़े चचा का पेट जरूर खराब हो गया। तेरा बन चुका हूँ, बाखुदा 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 बाखुदा। अब शायद तुम लोग सोच रहे होंगे ये बंदा इस औरत को देख के सटिया गया है, दिमाग में छेद हो गया इसके, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही होशियार है, ऐसी फिजूल बातों में ध्यान नहीं देता ये। और अभी तो ये अपने काम धंधे पे लगा हुआ है, निगाहों का निशाना सीधे, ना आजू ना बाजू, सीधे गले की चैन पे। और इस बात पर मैं करोड़ों की शर्त भी लगा सकता हूँ, अगर इस आंटी का ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये बंदा इस चैन को हड़पने से चूकेगा नहीं। बाखुदा बाखुदा। और अभी ये देखो इसके रूप में निखार भी आया है। और एक बार इसके शरीर पे गहरी नजरें तो डालो, फैशन स्टाइल, छाती छेद, ऐसा लग रहा है किसी ने शरीर के साथ अच्छे से तोड़फोड़ की है। बहन जो जिसकी हालत से पता चल रहा है ये भोसड़ी का पिछले जन्म में सपेरों का वंशज था। बाखुदा बाखुदा। ये मुस्कान इंसानियत पे सवाल उठाती है। नहीं यार तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग किसी कॉफी शॉप में बैठे हो, नहीं मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको तो बस इसकी चड्डी से मतलब है, पैंट पहने या ना पहने जाए गांड मराने, पर चड्डी जरूरी है। लेकिन मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम लोग सोचो कि किसी कॉफी शॉप में बैठे हो तुम लोग और अच्छे से कॉफी का जायका ले रहे हो, इतने में सामने बैठा एक इंसान ऐसे मुस्कुरा रहा है।
नहीं यार, सोच कर सोचो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों ने ये होते हुए देखा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे एक पशु का दिमाग है। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसका नाम है नारू। बचपन में 4 साल के बच्चों से ये गांड मरवाता था, वो भी सरसों के तेल से। और इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गांव के 11 बच्चों के साथ एक ही बार में शारीरिक संबंध बनाने का, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और एक बार तो इसने गांव की पंचायत में तगड़ा वाला भाषण भी दिया था। ये कह रहा था, मुझे अपने आप पर गर्व है, मैंने 3 साल की उम्र से लगाकर आज मैं 17 साल का हूँ। मैंने हर रात किसी न किसी बच्चे के साथ बिस्तर में कबड्डी खेली है। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं एक भोसड़ी वाला चूतिया हूँ। चूतिया नहीं, भोसड़ी वाला चूतिया, भोसड़ी वाला। और साथ में मैं बताता चलूं, ये तमाम चूतियों का सरताज भी है, और इसे हम प्यार से महाचूतर भी कह सकते हैं। ये बुरा नहीं मानेगा। तुझे बनाया, ख्वाबों को मेरे सजाया, मुझको रब ने इस देश को ये हुआ क्या? किसी को गुप्त रोग है तो किसी को बवासीर। यार, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये जिंदा व्यक्ति किसी अनजान औरत के पास जाकर उसे अपनी बवासीर की बीमारी के बारे में बता रहा है। बेचारी औरत भी खौफ में आ गई, सोच रही होगी बहनचोद कैसी बीमारी है ये, कहीं मुझे ना लग जाए। खाया, इश्क करना भी सिखाया। यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा इसे देख के बार बार बहक क्यों जाता है। पता है इसकी शक्ल घटिया है, पर इतनी भी घटिया नहीं कि मुंह ही फेर लिया जाए। दिल तेरा मेरी अमानत, दे दे मुझको भी इजाजत, करता हूँ दिल की हिफाजत, जैसे करता हूँ इबादत। सबसे पहले तो उसे पकड़ो जिसने सीन डायरेक्ट किया है। नहीं, भोसड़ी वाले ने आखिर कैसे सोचा ये सीन। एक गाड़ी को ऐसे बीच रास्ते में खड़ा करके सड़क सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उसे कैमरे में रिकॉर्ड करना। अगर मेरे जैसा मामूली इंसान ऐसी सोच रखे तो उसका तो पैसा छूट जाए। और इसने तो बनाया है, तो सोचो इसने जल्लाद की कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है। बाखुदा, 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 बाखुदा। यार, इसने मचा के क्या रखा है। सबसे पहले तो ये पुलिस स्टेशन में जाकर कबूतर उड़ा रहा था, और फिर किसी कॉफी शॉप में जाकर ऐसे अजीब पने से मुस्कुरा रहा था, और फिर ऐसे गलियों में भटक रहा था। और अब इसे देखो, ये पिकनिक मनाने के लिए झाड़ियों में आया हुआ है। यार, पीछे कुछ लोग झाड़ियों में हल्के हो रहे हैं, और ये लोग उनकी खुशबू को लेते हुए अपनी प्रेम लीला का आनंद उठा रहे हैं। क्या बात है, कतई दिल चीर दिया इन लोगों ने। इश्क का है ये देखो, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालती एक औरत जिसके इरादे नेक नहीं है। ये मौसम है, ये बरसात, बारिश की बूंदों में है अलग बात। अब हमारे एक सुपर हीरो है जिनको ये दुनिया शक्तिमान के नाम से जानती है। इनकी खासियत के बारे में पूछो तो इनकी सोच बड़ी चोदू किस्म की है। इनका कहना है सिंघम 3 इसके ऊपर ही बननी चाहिए। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहेब रोहित शेट्टी जी, उनकी भी अपनी एक सोच है। उनका भी कहना है इसके टट्टे विलेन के टट्टों से बहुत छोटे हैं, तो ये कमरे में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, और हम नहीं चाहते कि आगे चलकर हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन दबंग 5 में हम इसे लॉन्च करने की कोशिश जरूर करेंगे। बाखुदा, 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 बाखुदा। सिनेमा हॉल में मारपीट करने वालों की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। यार, ये वीडियो पूरा खत्म होने को आया है, और मैंने एक बार भी इसके बालों की तारीफ नहीं की, और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर इसके बाल एक बार भी सलमान खान ने देख लिए तो गाड़ी नहीं भाई, सीधे ट्रक चढ़ाएंगे इसके ऊपर।
और फिर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला डिस्को डांस भी करेंगे। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहनचोद गांड फट गई वीडियो बनाते बनाते। ये गैंग वाले आके मुझसे खून मांगते हैं, मेरी रातों का चैन सुकून मांगते हैं। मैंने असले से यारी काफी साल पहले छोड़ दी, लौंडे आके असले की बात चोदते हैं। मैं गैंग से नहीं देता तो भाई अब कूल नहीं, गलियों से सीखा जिम्मेदार मेरा स्कूल नहीं, भूल नहीं। अभी बाप तेरा जिंदा है कोने में पड़ा।